ठीक है, अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं यहाँ से इस बुक के बारे में। ठीक है, इस बुक के बारे में तुम दोनों इसी के लिए आए हो ना मेन, तो आज इसकी बात करते हैं। देखो, सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन करने के लिए अपन को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख के बता देता हूँ कुछ चीज़ें, उसको ध्यान में रखना है। जैसे इसका शॉर्ट फॉर्म देख ले तो JNV, ये जवाहर नवोदय विद्यालय। तो अब तुम्हें क्या इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अभी तक किसी ने बताई है जानकारी? किसी ने नहीं बताई है। परीक्षा क्यों दे रहे हो, देने से क्या होगा, या फिर मतलब किस प्रकार इसमें सिलेक्शन होता है, किस प्रकार इसका पेपर होता है, ये सारी बातें आज अपन देख लेते हैं। समझ गए? तो इस परीक्षा की बात करें तो ये सिर्फ एक प्रवेश परीक्षा होती है, यानी कि जैसे नॉर्मली हम प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेते हैं कभी, तो वो क्या करते हैं, टेस्ट लेते हैं अपना कि बच्चे को कितना आता है। और यहाँ पर भी अगर कोई न्यू स्टूडेंट आता है ना, तो उसका टेस्ट होता है कि आता कितना है। समझे? तो ये भी एक टेस्ट ही है। जिसने इस टेस्ट को पास कर दिया, जिस भी बच्चे ने इस टेस्ट को पास कर दिया, उसको छठी से 12वीं तक बिल्कुल फ्री में पढ़ाएंगे। क्या करेंगे? छठी से 12वीं तक बिल्कुल फ्री। तो अब सभी बच्चों को तो पढ़ा नहीं सकते, लगभग 100 बच्चों को लेते हैं। कितने बच्चों को? पूरे चित्तौड़गढ़ जिले में से कितने बच्चों को लेते हैं? 100। तो अपन को उन 100 बच्चों में आना है। अगर हम उन 100 बच्चों में आ गए तो अपना नंबर आ जाएगा। समझ गए? तो अब हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हर एक स्कूल में सारे बच्चे फॉर्म भरते ही है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता ही है इसमें। फिर भी अपन को इतनी अच्छे से तैयारी करनी है कि अपन टॉप 100 में आ जाए। टॉप 100 की तो बात नहीं, लेकिन टॉप 10 में आ जाए, जिससे अपना नाम भी रोशन हो और अपने मम्मी पापा का नाम भी रोशन हो। समझे मेरी बात कि नहीं? समझ गए बेटा? तो अपन को अच्छे नंबर लाने हैं। क्या करने हैं? अच्छे। अब अच्छे नंबर लाने के लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? अच्छा, अपने घर में कभी जिमन भी होता है तो अपन प्लानिंग करते हैं क्या क्या बनाएंगे, हैं? चक्की बनानी है, पूड़ी बनानी है, या पाटिया बनानी है, या दाल बनानी है, या सब्जी बनानी है। इसी बात करते ही नहीं करते अपन जिमन से पहले घर में डिस्कशन करते हैं ना, अपन को पूछते हैं क्या क्या बना रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही ये जो हम परीक्षा देंगे नवोदय की, तो इसमें भी हम पहले प्लानिंग करेंगे कि इसमें है क्या क्या, ये परीक्षा क्यों होती है, इसके बारे में सारी जानकारी हम क्या करेंगे, प्राप्त कर लेंगे। जैसे ही अपन को सारी जानकारी व्यवस्थित हो जाती है, उसके बाद अपन इसका सिलेबस पढ़ना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। समझ गए मेरी बात कि नहीं? अब कुछ और चीजें इस किताब में दे रखी है, उनकी बात करते हैं। देखो, इस बुक में ये दे रखा है कि नॉर्मली जो चौथी क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, तीसरी क्लास का भी हो सकता है, या फिर 5वीं क्लास का बच्चा है। ठीक है, कौन कौन सी क्लास आती है इसमें? तीसरी, चौथी और 5वीं। मेन जो ये एग्जाम किसके लिए होता है? 5th क्लास के लिए होता है। समझ गए? यानी कि 5th क्लास में जो भी बच्चे पढ़ रहे होते हैं उनके लिए ये एग्जाम करवाया जाता है। अब 5वीं जैसे ही पास होगा बच्चा, 5वीं का रिजल्ट उसका आ जाएगा, 5वीं का रिजल्ट आ जाएगा। अब छठी उसको कहाँ पढ़ना है? 6th क्लास। अगर उसको इस स्कूल में पढ़ना है तो उसको किस में आना पड़ेगा? टॉप 100 में आना पड़ेगा। किस में आना पड़ेगा? अगर टॉप 100 में या टॉप 10 में भी अगर वो आ गया है तो वो इस स्कूल में चला जाएगा, और उसको कक्षा 6 से 12 तक बिल्कुल फ्री में क्या किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। बहुत अच्छे टीचर पढ़ाते हैं वहाँ पे, बहुत अच्छे टीचर पढ़ाते हैं। और अच्छा, मेरे को ये बताओ कि पढ़ाई तो यही हो रही है, तो वहाँ क्या विशेष हो सकता है? वहाँ ऐसा क्या है? खेलने कूदने सोने का। अच्छा, तो खेलने और कूदने और सोने के लिए वहाँ जा रहा है? तो फिर हाँ, वो तो वही कूटेंगे, वहाँ पे तो और स्ट्रिक्ट रहते हैं। अब मेरे को ये बताओ, तुम वहाँ जा क्यों रहे हो? अच्छा, पास हो गए, टॉप 100 में आ गए, फिर तुम्हें वहाँ भेज देंगे। वहाँ पर पैसे लेते हैं और अच्छे पढ़ाते हैं। अच्छा, पहली बात वहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और एक दिक्कत होती है, सबसे बड़ी दिक्कत है पैसों की दिक्कत। सही बात है। अब क्या होता है, नॉर्मली अपने मम्मी पापा के पास इतने पैसे होते ही नहीं,
या फिर बहुत सारे बच्चे बहुत गरीब होते हैं, उनके पास पढ़ना तो चाहते हैं, दिमाग बहुत है, दिमाग तो बहुत तेज है, पर पैसा नहीं है। और पैसा नहीं है तो कोई पढ़ाएगा नहीं, कोई नहीं पढ़ाएगा। पैसे दोगे तो पढ़ाई होगी। लेकिन ये जो स्कूल है, इन स्कूलों में जो होशियार बच्चे हैं, कौन से बच्चे हैं, उन बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं ताकि वो और आगे बढ़ सके और अच्छी नौकरी ले सके। समझ गए कि नहीं? यानी कि जिसके पास पैसे नहीं है, घर की स्थिति ठीक नहीं है, ऐसे बच्चों को इसकी तैयारी करनी चाहिए। अपनी स्थिति भले ठीक है, फिर भी अपन इसकी तैयारी करेंगे और सिलेक्शन लेके नवोदय में क्या करेंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि वहां पर अपन को बहुत अच्छी पढ़ाई मिलेगी। और सर और भी माँ बाप का नाम भी रोशन होता है। हाँ, बहुत अच्छा लगेगा। आसपास तुम्हारा नाम हो जाएगा, बड़े पूछोगा नवोदय में हो गया, तब तुम्हें बहुत खुशी महसूस होगी। और सबसे बड़ी खुशी तुम्हें तुम्हारे पापा को महसूस होगी कि मेरे बच्चे का सिलेक्शन हो गया, बहुत अच्छी पढ़ाई की, सर ने भी बहुत अच्छा पढ़ाया, बच्ची ने भी पढ़ा। तो ये इस प्रकार हम इस परीक्षा में क्या कर सकते हैं, नंबर ला सकते हैं। अब इस किताब में कुछ और चीजें दे रखी है इस परीक्षा से संबंधित, उनकी अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। अभी बताया जो समझ में आ गया। कक्षा 6 से अगर वहां पढ़ना है अपन को, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, ये किताब कंप्लीट करनी पड़ेगी। और ये किताब जिसने कंप्लीट कर ली, वो भले नवोदय में पास हो भले फेल, पास हुआ तो अच्छी बात है, फेल भी हो गया ना तो भी यहाँ पे उसकी कोई टक्कर नहीं ले सकेगा, वो इतना होशियार हो जाएगा। समझे? यानी कि वहां अगर किसी कारण से नहीं पहुंच पाता है, फिर भी यहाँ वो बच्चा होशियार ही रहेगा, हमेशा टॉप आएगा, यहाँ इस स्कूल में हमेशा टॉप आएगा, क्योंकि उस जिसने ये किताब पढ़ ली ना, उसका दिमाग बहुत तेज हो जाएगा। इसमें बहुत से मैथ्स के क्वेश्चन दे रखे हैं, मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन दे रखे हैं, वो सारे अपन देखेंगे और अपन कोशिश करेंगे कि जो अपने पास 4 या 5 महीने, उस महीने में अपन ये पूरा कोर्स क्या कर ले, कंप्लीट कर ले। समझ गए? तो ये बिल्कुल हम क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। अब सबसे पहली बात, मेरिट में, मेरिट क्या होता है पता है कभी? नहीं पता है? अभी बता देता हूँ। जैसे मान लेते हैं 1000 जनों ने ये परीक्षा दी है, कितने जनों ने, 1000 जनों में। अब वहां पर 70 जनों के लिए जगह है, कितने जनों के लिए, या अपन ऐसे समझ सकते हैं 100 जनों के लिए वहां जगह है। कितने जनों के लिए, 100। तो वो कम से कम क्या करेंगे, इन 1000 में से 1000 की परीक्षा कराएंगे, 1000 की किताब पढ़ेंगे नवोदय वाली और उनकी परीक्षा करवाएंगे, और फिर उसमें से परीक्षा में जो ज्यादा नंबर लाएगा उसको इन टॉप 100 में क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। अब टॉप 100 में जोड़ दिया, फिर वो 200 जनों का रिजल्ट निकालेंगे। कितने जनों का, 200 जनों की एक ऐसी लिस्ट निकालेंगे कि इनका किसमें हो गया है, नवोदय में हो गया है। अब इसमें भी जो जो पास हुए 200 में से, कुछ तो बोलेंगे नहीं मैं वहां नहीं जाऊंगा, वहां नहीं हुआता है, कुछ जाके वापस आ जाएंगे। जिनको आगे बढ़ना होगा वो वहीं रहेंगे और क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे और अपना पापा का नाम करके आएंगे। तो यानी कि ऐसे बच्चे कुछ बच्चे बच जाएंगे, फिर भी लगभग 100 सीटें हैं तो 100 सीटें वहां पे कंप्लीट क्या होगी, भरा जाएगी, और तुम्हारा नंबर आ गया 100 सीटों में, तो मजा आ जाएगा। समझ गए? तो अब अपन को ये किताब इतनी लगन से, इतनी अच्छे से पढ़नी है कि अपना नंबर आ जाए। समझे? इतने अच्छे से इस किताब को पढ़ना है, एक एक सवाल को इतने दिमाग लगाकर करना है कि वहां पर अपने सवाल गलत हो ही नहीं। इसके लिए हम यहाँ पे बहुत अच्छा प्रयास करेंगे। अगर तुम यहाँ से भग नहीं जाते हो, यहीं बने रहते हो, तो हम इसके लिए बहुत अच्छा प्रयास करेंगे। ये बुक मैं कोशिश करूंगा कि 5 महीने में इसको क्लियर कर ले, कंप्लीट कर ले। ठीक है? तो फिर तुम भी घर पे पढ़ना इस किताब को, मैं यहाँ पढ़ाऊंगा, है ना। घर पे ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा दे देना, 1 घंटा हम यहाँ पढ़ लेंगे। इससे क्या होगा, तुम इन टॉप 100 में आ जाओगे, टॉप 100 क्या और टॉप 10 में आ गए तो मुझे मजा आए। यानी कि सबसे ज्यादा नंबर, जो ज्यादा नंबर लाएगा वो सबसे ऊपर आ जाएगा, और जो ऊपर वाले होंगे उन्हीं को ये ले लेंगे। यानी कि अपना एक ही टारगेट रखना है कि मेरे को सबसे ज्यादा नंबर लाने हैं, मेरे को ये किताब बड़ी ईमानदारी से, बड़ी निष्ठा के साथ क्या करनी है, पढ़नी है। इसमें ऐसा एक भी सवाल नहीं हो जिसको मैं नहीं कर सकूं, सारे सवाल मैं सीखूंगा, हर एक चीज में इसमें क्या करूंगा, याद करूंगा। और ऐसा नहीं है कि यही सोच आ गई कि तू भी पढ़ेगा तो तू भी टैलेंट हो जाएगा, है ना, या फिर ये भी पढ़ेगी तो ये क्या हो जाएगी, टैलेंट। यानी जो जितना इस किताब को पढ़ेगा वो इस किताब के बारे में ज्यादा याद कर पाएगा और उसका नंबर जल्दी आ जाएगा। समझ गए कि नहीं?
तो मेरिट समझ में आगे कैसे होती है। ये जो 100 जने हैं, फर्स्ट के 100 जने जो सबसे ज्यादा नंबर लाए वो किस में आते हैं, मेरिट में आते हैं और उनका नंबर आ जाता है। तो अपन को यदि वहाँ पढ़ना है तो अपन को मेरिट में आना पड़ता है। किसमें आना पड़ता है, यानी कि 1000 जनों में से इन 200 जनों की लिस्ट में आना है। 200 तो फिर कम है, 100 की लिस्ट में आना है। सर 80 में से ज्यादा नंबर लाए तो आ सकते हैं। अभी वो सारी बात करेंगे कि इसमें से कितने प्रश्न पूछेंगे, सारी बात करेंगे अपन, ठीक है। थोड़ा सा इसमें और देख लेते हैं किताब क्या बोल रही है। अब इसमें सबसे पहले दे रखा है कि ये परीक्षा कौन कराता है। तो इसमें दे रखा है नवोदय विद्यालय समिति जो है उसके द्वारा ये विद्यालय चलाए जाते हैं और वही क्या कराती है, ये परीक्षा कराती है। जैसे अपने स्कूल की भी समिति होती है, वो डिसीजन लेती है कि स्कूल कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, कोई कमी पेशी तो नहीं है, या कुछ लोग पैसे भी देते हैं और अपने सुविधाएं क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो बिल्कुल ऐसे होता है। जो सरकार होती है वो उन स्कूलों में क्या कर देती है, बच्चों की फीस भर देती है नवोदय वाले में, और जो समिति होती है वो उन विद्यालयों को क्या करती है, चलाती है और बच्चे आराम से वहाँ पे पढ़ते हैं। लड़कियों के लिए अलग रहने की सुविधा, अलग हॉस्टल, लड़कों के लिए अलग रहने की सुविधा, अच्छे टीचर वहाँ पढ़ाने को मिलते हैं। कुछ और चीज़ें देख लेते हैं, जैसे हाँ यही लिख रखा है कि कोई गरीब होता है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, मम्मी पापा के पास ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं, वैसे बच्चे क्या कर सकते हैं, इसमें पढ़ सकते हैं। वहाँ पे आराम से रहने की सुविधा मिलती है, आराम से वहीं रहो, और अलग अलग छात्रावास होंगे, और वहाँ पे तुम्हें क्या क्या मिलेगा, सुनो, खाने के लिए भोजन मिलेगा, सोने के लिए बिस्तर मिलेगा, उसके अलावा किताबें वहीं मिल जाएगी, पेन पेंसिल रबड़ शार्पनर स्केल सब कुछ मिल जाएगा, कोई यहाँ से ले जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा ड्रेस भी वहाँ पे मिल जाएगी और 1 भी रुपया नहीं लिया जाएगा। तो कितने मजे की बात होगी, होगी कि नहीं होगी, सब मिल जाएगा वहाँ पर, तुम्हें सब मिल जाएगा। तो तुम्हें एक ही टारगेट बनाना है, सर मैं 1 घंटा घर पे इस किताब को पढ़ूंगा, जैसे पढ़ना आती है, जो भी पाठ पढ़ना आता है पढ़ूंगा और इसमें पास होके दिखाऊंगा। समझ गए कि नहीं, यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। लगभग 80 के आसपास इसमें बच्चों को लिया जाता है, 80 के आसपास, है ना, यानी कि 80 से ज़्यादा बच्चों को नहीं लिया जाता है, इससे कम ही होते हैं। तो अपन को अच्छी मेहनत करनी है, अगर जगह कम है तो मेहनत हम ज़्यादा करेंगे। समझ गए कि नहीं, यस। अब इसमें योग्यता, यानी कि ये परीक्षा में तुम्हारे क्या होता है, जैसे जो 5वीं पढ़ रहा होता है वो आराम से क्या कर देता है, ये फार्म भर देता है, और फार्म भरने के बाद वो आराम से परीक्षा देने चला जाता है। परीक्षा दी, रिजल्ट आया, और कहाँ चला गया, साम्राज्य। कहाँ चला गया, साम्राज्य। हाँ, तुमने है ना ये गेट देखा क्या, साम्राज्य जाते हो, साम्राज्य सेठ की पावन धरा में आपका वही, हाँ वहाँ देखना तुम्हें मिल जाएगा, थोड़ा सा साइड में हो सकता है लेकिन देखना वही है, नवोदय विद्यालय। हाँ घूमने ले जाते हैं वो, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसके अलावा इसमें और कोई काम की चीज़ दे नहीं रखी है। फॉर्म तुम्हारे स्कूल वाले भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब काम की बात करते हैं, किसकी बात करें, काम की बात ये है कि सर हम पढ़ेंगे क्या। काम की बात क्या है कि सर नंबर तो इसमें हमारा आ जाएगा, हम मेहनत भी कर लेंगे, पर पढ़ेंगे क्या, सर बताएंगे वही तो पढ़ोगे। तो मैं बता देता हूँ तुम्हें क्या क्या पढ़ना है। 3 चीजें दे रखी है इसमें, कितनी चीजें, पहला दे रखा है मानसिक योग्यता। क्या दे रखा है, अभी मैं लिख देता हूँ, इसको पढ़ लेना, मानसिक योग्यता। अब मानसिक योग्यता क्या होती है बेटा, ये बड़ी बड़ी परीक्षाओं में भी आती है। मानसिक योग्यता क्या होती है, कौन बताएगा मानसिक योग्यता के बारे में, कोई नहीं बताएगा। दिमाग की कसरत, किसकी कसरत, कि दिमाग कितना चलता है। तो अपने दिमाग को हमें क्या रखना है, एक्टिव। क्या रखना है, एक्टिव, और चीजों को अच्छे से समझना है। अब मानसिक योग्यता जो है ना, इसके तुम्हें कितने प्रश्न देखने को मिलेंगे, 40 प्रश्न। कितने, 40 में से हमें टारगेट बनाना है कि 40 के 40 प्रश्न अपने राइट हो जाए। कितने,
40 के 40 प्रश्न अपन राइट कर ले, गलत हो ही नहीं। फिर ये 40 जो प्रश्न है ये कितने नंबर के होंगे? 50 नंबर के होंगे। कितने नंबर के होंगे? 50 नंबर के। यानी 40 प्रश्न जिसने कर लिए उसको कितने नंबर मिल जाएंगे? 50। समझ गए कि नहीं? आसान है, बहुत सरल है। यस। दूसरी जो तुम्हारी किताब आती है इसमें, या दूसरा जो इसका भाग है वो है अंक गणित। कौन सा भाग है? अंक गणित। इसमें अपन को गणित पढ़नी रहती है। कौन सी गणित? अपनी जो गणित होती है ना वही होती है ना। ये अपन को क्या करनी रहती है? पढ़नी रहती है। यदि गणित में हम दिमाग दौड़ाते हैं, पावड़े याद कर लेते हैं, वो याद कर लेते हैं, जोड़े बाके जल्दी जल्दी करके ले आते हैं, गुणे कर लेते हैं, भाग कर लेते हैं, सब कुछ अगर हमें आता है तो हम बड़े आराम से क्या कर सकते हैं? ये सवाल सारे सॉल्व कर सकते हैं। अब अंक गणित के कितने सवाल आएंगे? 20। एक आधा सवाल गलत हो ही जाए तो भी 18 सवाल हम राइट करके आ जाएंगे। एक दो सवाल, 2 सवाल भी गलत हो जाए तो भी 18 सवाल इसमें हम क्या करेंगे? राइट करेंगे। फिर तीसरा जो तुम्हारा भाग आता है वो है भाषा परीक्षण। कौन सा भाग है? भाषा परीक्षण। यानी कि भाषा का तुम्हें कितना ज्ञान है। अब ये ऊपर वाला अंक गणित कितने नंबर का है मैं बता देता हूँ। ये 25 नंबर का है। कितने नंबर का है? 25। अब भाषा परीक्षण की यदि हम बात करें तो भाषा परीक्षण कितने नंबर का है? ये भी 25 नंबर का है। कितने नंबर का है? 25 नंबर का है। समझ गए मेरी बात कि नहीं? पक्का? कोई पूछेगा तो बता दोगे? उसको समझा दोगे? स्कूल परीक्षा की तैयारी क्यों कर रहे हो, क्या क्या पढ़ना है, बता दोगे? पहला क्या पढ़ना है? मानसिक योग्यता। दूसरा क्या पढ़ना है? अंक गणित। तीसरा क्या पढ़ना है? भाषा परीक्षण। ये तीनों सब्जेक्ट अगर तुम अच्छे से पढ़ लेते हो तो तुम्हारा इसमें नंबर आ जाता है। और तीसरा जो भाग है ये क्वेश्चन तो कितने आएंगे इसके? पर हाँ प्रश्न, हाँ 25 नंबर का, ठीक है। प्रश्न भी इसमें आएंगे 20 है ना, 20 प्रश्न आएंगे इसमें। इसमें तुम्हें 20 में से 20 प्रश्न राइट करने हैं इसमें, ठीक है? समझ गए? 20 प्रश्न कितने नंबर के आएंगे? 25 नंबर के। समझ गए मेरी बात? अब कुछ पूछना है इसके संबंध में कि नहीं? बताओ जल्दी से। और जब भी परीक्षा देते हो, रोल नंबर लिखते हो तो ये वाली संख्या लिखनी है, 2 3 4, इन संख्याओं का प्रयोग तुम्हें करना है। हर कोई अलग संख्या इसमें नहीं लिखनी रहती। तो ये हमने आज नवोदय के बारे में बिल्कुल बेसिक बात कर ली है। इसका सिलेबस क्या है इसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी पता कर ली है। अब फिर कभी हम इससे रिलेटेड देखेंगे किस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। फिर इन प्रश्नों को अपन यहाँ पे बोर्ड पे क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। तुम्हें भी सोल्व करना सिखाऊंगा। जितनी भी गलतियाँ जो तुम देखते हो उन गलतियों को भी क्या करेंगे? अपन सुधारते जाएंगे। समझ में आ गई मेरी बात? पक्का? समझ में पक्का आ गई? एक टॉपिक दे दूँ, कोई से करके दिखाओगे इसमें से? है? पक्की बात है? ठीक है, दे देता हूँ एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक दे देता हूँ। तेरे पास है नवोदय की? नहीं है? तो जब मैं बोलूंगा ना तब तुम लेके आना। जब मैं बोल देता हूँ कि नवोदय की बुक लानी है तो तुम क्या करना? नवोदय की बुक लेके आना। जब मैं बोलूंगा ना तब भी लाना, रोज मत लाना, ठीक है? तुम्हें करना कुछ नहीं है। इसमें पर्यायवाची शब्द दे रखे हैं, ठीक है? कोई भी 10 पर्यायवाची शब्द अपने हिसाब से उतार लो दोनों मिलके और उनको याद करो, ठीक है? ये काम करो आज। थोड़ा सा ऐसे अपन टास्क तुम्हें दे देता हूँ ताकि तुम इसको कर लोगे, ठीक है बेटा? चलो करो। पेज नंबर में बता दूंगा, है ना? अभी ये पेज मुड़ा हुआ है जस्ट इसके पास ही, ये देखो, ये ले चले। ये जल्दी से 10 पर्यायवाची लिख लो और मेरे को बता दो जल्दी से, ठीक है? हाँ ये बता देगा, दोनों मिलके लिखो। हाँ लिख लो।